सॉरी, देयर वाज अ टेक्निकल एरर, आवाज ऑडियो नहीं था. So these are the basic formulas of area and perimeter of various two-dimensional figures. So ये एरिया एंड पेरीमीटर हो गया, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. ट्राइंगल में क्या होता है कि आपको अगर बेस और हाइट दिया हुआ है, देन यू कैन फाइंड द एरिया यूजिंग हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, राइट? When the length of all three sides are given, ठीक है, अगर हम लोग तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ है, यानी ए बी एंड सी दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं, विच इज ए प्लस बी प्लस सी. एस इज शॉर्ट फॉर सेमी पेरीमीटर, ठीक है, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2. ठीक है, सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ ऑफ द पेरीमीटर. तो एरिया क्या हो जाएगा, रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. ठीक है, the base of a right angle triangle is 12 centimeter and its hypotenuse is 13. Find the area and perimeter. So basically this is a right angle triangle जिसका एक base 13 है, 12 है, और hypotenuse 13 है. So ये perpendicular हो जाएगा. Perpendicular will be equal to root over 13 square minus 12 square, यानी root over 169 minus 144, यानी हो जाएगा रूट ओवर 25, यानी 5. ये 5 हो गया. एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, तो ये मेरे लिए बेस क्या हो जाएगा यहाँ 12 और हाइट हो जाएगा 5, विच इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर? पेरीमीटर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ऑल द थ्री साइड्स 12 प्लस 13 प्लस 5, यानी 30 सेंटीमीटर्स. नाउ राइट एंगल ट्राइंगल में आपको हाइट निकालने की जरूरत नहीं होता, बिकॉज इट इज ऑलरेडी द परपेंडिकुलर इज ऑलरेडी द हाइट ऑफ द ट्राइंगल एज वेल. बस अगर आपका राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे दिया हुआ है और आपको सिर्फ हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, देन आपको ये वाला हाइट निकालना पड़ेगा. तो अगर आपको ये साइड दिया हुआ है तो आप दिस विल बी योर परपेंडिकुलर. अगर आपको ये साइड दिया हुआ है, देन दिस लाइन विल बी योर परपेंडिकुलर. आर वी क्लियर? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 81 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो हम लोग यहां लिखते हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट ओवर 3/4 ए स्क्वायर. ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर 3/4 ए स्क्वायर. क्लियर? सो एरिया दिया हुआ है. एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में आपका तीनों साइड इक्वल होता है, तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो एरिया क्या आ जाता है, रूट ओवर 3/4 ए स्क्वायर आ जाता है. सो एरिया इज इक्वल टू रूट ओवर 3/4 ए स्क्वायर. 81 रूट 3 इज इक्वल टू रूट ओवर 3/4 ए स्क्वायर. ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81 रूट 3 into 4 by root 3. Area is equal to root over 81 into 4. It will be equal to 9 into 2, यानी 18 centimeter square. Are we clear? Are we clear? Sorry, 18 centimeter. Sorry, 18 centimeter. Are we clear about this? तो हमको ये लेंथ मिल गया. पेरीमीटर क्या हो जाएगा, a प्लस ए तीनों साइड को ऐड करके, यानी 3a, 3 into 18, यानी 54 centimeters. That's your answer. Are we clear? Please copy. If the lengths of the side of a triangle are in the ratio 3:4:5, हम लोग क्या बोलेंगे, let the common ratio be x. Therefore
A is equal to 3x, B is equal to 4x and C is equal to 5x, बिकॉज एक ट्राइंगल में 3 साइड होता है, ठीक है. इट्स पेरीमीटर इज 48. A plus B plus C is 48. 3x plus 4x plus 5x is 48. 7 plus 5 12x is equal to 48. तो x क्या है 4. तो A क्या हो जाएगा 3 into 4. ठीक है. देखो पेरीमीटर सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में ही आने वाला है ना. मेरा तीनों साइड मिला के 48 सेंटीमीटर है. तीनों साइड मिला के कितना क्या है मेरा पेरीमीटर सेंटीमीटर. तो लेंथ भी सेंटीमीटर हो तभी ना पेरीमीटर सेंटीमीटर में आ रहा है. बी क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स 16 सेंटीमीटर. सी क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स 20 सेंटीमीटर. आर वी क्लियर. अब एरिया निकालेंगे. एरिया कैसे निकालेंगे. एस वाला मेथड यूज कर सकते हैं. अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. 12 स्क्वायर 144, 16 स्क्वायर 256, दोनों को ऐड करेंगे 20 स्क्वायर आएगा. यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल है. यहाँ 20 है, यहाँ 12 है, यहाँ 16 है. पहले हम लोग एस यूज करते हैं. 12 प्लस 16 प्लस 20 बाई 2. 28 प्लस 20 48 बाई 2 24. एरिया हो जाएगा रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. एस इक्वल टू 24 इंटू 24 माइनस 12 24 माइनस 16 एंड 24 माइनस 20. ठीक है. 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2. 12 को कर रहे हैं. 12 क्या है 3 इंटू 2 इंटू 2 है. इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ये 24 हो गया. ये हो गया 12. ये हो गया 8 एंड ये हो गया 4. बेटर होता है ऐसे करने का. ऐसे आदत रहेगा तो आप लोग इजीली निकाल सकते हैं. अदरवाइज देयर आर अदर वेज ऑफ डूइंग इट. ठीक है. तो ये आएगा 1 2 यानी एक बार आएगा. 2 कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी बाहर आएगा 5. 2 टू द पावर ऑफ 5 कितना होता है 32. 32 इंटू 3 कितना होता है 96. तो ये मेरा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है. करेक्ट. यस और नो. इतना लंबा अगर हम नहीं करना चाहते हैं तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा. आपको ये सब वैल्यूज याद होना चाहिए. 12 16 एंड 20 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. पाइथागोरस थ्योरम होता किस में है ट्राइंगल में होता है. बट ट्राइंगल क्या होना चाहिए राइट एंगल्ड होना चाहिए. राइट. और राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज छोड़ दो बाकी दोनों को किसी एक को बेस लोगे तो दूसरा वाला हाइट हो जाता है. राइट. तो अगर ये 90 डिग्री है तो एरिया क्या हो जाएगा. एरिया हो जाएगा यूजिंग पाइथागोरस triangle is right angled. yes or no. so area हो जाएगा half into base into height. ये 8 हुआ. 8 into 12 कितना होता है 96 होता है. सेम आंसर आ रहा है. so अगर आप आइडेंटिफाई कर लिए तो आपके लिए इजी होगा. अगर आप आइडेंटिफाई कर लिए आपके लिए ये इजी हो जाता है. अभी क्लियर. तो अगेन इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो ये 4 होगा ये 4 होगा ये 90 होगा. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना हो जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू 4 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. करेक्ट. सो ये हाइपोटेन्यूस है. हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर 32. ये हो जाएगा 4 रूट 2. कैसे होता पता है ना. रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है. एक 2 बाहर आएगा एक अंदर रह जाएगा. सो 2 2 बाहर आया तो 4 रूट 2. क्लियर.
सो ये हो गया 4√2। अगर ये मेरा बेस है, इफ दिस इज माई बेस, दिस इज माई हाइट, सो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस क्या हुआ 4√2। हाइट हम लोग को मालूम नहीं है, बट एरिया तो मालूम है, तो हाइट क्या हो जाएगा, ये 2 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा 8/2√2। ये 2 कट जाएगा 4। हम लोग रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर जानते हैं, ये हुआ 4√2/2, यानी ये कट के दिया 2√2 सेंटीमीटर। यानी अगर ये बेस रहेगा तो हाइट ये होगा, बेस ये होगा, तो आपका एरिया क्या आएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर है? दैट इज द मीनिंग ऑफ सो फाइंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी। ए बी सी, ए से बी सी तक हम लोग परपेंडिकुलर लाइन जो है वो निकालना है। आर वी क्लियर? आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक रूल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक रूल है। रूल ये है कि अगर बेस ये है, टू साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है, लेट द साइड्स बी एक्स। तो ये एक्स है, ये एक्स है, यस और नो, यस और नो। Therefore x plus x plus 6 is 16। ये पेरीमीटर है, तीनों साइड को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर आएगा, बट पेरीमीटर तो हमको 16 दे दिया है, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यस और नो। द हाइट of an isosceles triangle bisects the base। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का हाइट बेस को बाइसेक्ट करता है, यानी अगर ये ए बी एंड सी है और ये हम लोग परपेंडिकुलर लाइन बना रहे हैं, तो ये डी यहां आके क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट कर देगा, यानी ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। Therefore height AD bisects BC where BD is equal to CD, yes or no? BD is equal to CD, हाँ कि ना? अब देखो ये 5 है, ये 3 है, तो AD क्या हो जाएगा, √5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9 √16, यानी 4 सेंटीमीटर, हाँ कि ना? 4 सेंटीमीटर हो गया। अगर मेरा हाइट 4 सेंटीमीटर है, बेस क्या है, 6 है, सो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 6 इंटू 4, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? देखो इसको करने का एक फॉर्मूला भी है, बट हम फॉर्मूला आपको इतना याद कराने का, आई एम नॉट वेरी कीन ऑन मेकिंग यू मेमोराइज सो मेनी फॉर्मूलाज। सिंपल काम करो, अगर आपको बेस दे दिया और एक साइड दे दिया है, आप ये ट्राइंगल फॉर्म कर लो, परपेंडिकुलर करके राइट एंगल बन जाएगा, यू कैन इजीली फाइंड द आंसर, यू कैन इजीली फाइंड द आंसर। आपको हाइट मिल जाएगा, आप एरिया निकाल सकते हो। आर वी क्लियर? सो क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कि ए बी और बी सी इज 2x+1 एंड x+1 एंड बी में 90 डिग्री है, सो ये 2x+1 है, ये x+1 है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2x+1 होल स्क्वायर प्लस x+1 होल स्क्वायर, करेक्ट? तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यस नो? ये मेरा सबसे पहला स्टेप लगता है कि करना होगा, बट ये स्टेप करना नहीं है।
ठीक है, क्यों नहीं करना है? बिकॉज दिस इज ऑलरेडी गिवन टू अस एज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट, एंड हमको बेस और हाइट दोनों दे दिया है, सो आई जस्ट यूज दैट फॉर्मूला। हमको यहाँ हाइपोटेन्यूज का कोई जरूरत ही नहीं है। सो ये हो जाएगा हाफ इंटू 2x+1 इंटू x+1। ठीक है, लेट जस्ट कट दिस आउट। क्वेश्चन देख के हम लोग को ये सब करना है। इज इक्वल टू 60, 2x² + 2x + x + 1 इज इक्वल टू 120। 2x इंटू x, 2x², 2x इंटू 1, 2x, 1 इंटू x, x, 1 इंटू 1, 1। 2x² + 3x + 1 is equal to 120. Correct? 2x² + 3x minus 119 is equal to 0. Now this is a middle term factorization, right? 119 को चीज से डिवाइड होगा, सेवन से और 17 से, करेक्ट? सो 119 मेरा प्रोडक्ट क्या है? -238। 2 से डिवाइड किया 119 आया, 7 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 1497। ठीक है, आप देखो 14 और 17 आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2x² + 3x सॉरी + 17x - 14x - 119 = 0। यस और नो? हम लोग लिख सकते हैं x कॉमन, 2x + 17 माइनस 7 कॉमन, 2x + 17 = 0। 2x + 17 अगर कॉमन है तो ये हो जाएगा x - 7। यस और नो? तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -17/2 और 7 माइनस तो नहीं होगा वैल्यू, करेक्ट? सो ए बी कितना हो जाएगा? 2 इंटू 7 + 1 15। बी सी हो जाएगा 7 + 1 8। ठीक है, ए सी हो जाएगा √15² + 8² 225 + 64 √289 विच इज 17। तो पेरीमीटर क्या हुआ? 15 + 8 23, 23 + 17 40 सेंटीमीटर। समझ में आया? समझ आया? आर वी क्लियर?